दोस्तों नमस्कार। क्या आपकी कुंडली में चंद्रमा बुरा फल दे रहा है? तो ये वीडियो आपके काम का है। आज इसमें बताए गए उपाय, वास्तु उपाय आपकी जिंदगी में सुख और समृद्धि और मानसिक शांति तीनों चीज लेके आएंगे। हमने पहला यहाँ पे वीडियो सूर्य का बनाया जिससे आपको पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त हुई। अब मन की शांति, मन की शांति के लिए हमें करना पड़ता है अपनी कुंडली में चंद्रमा को ठीक। देखिए, अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता कि हमारा चंद्रमा खराब है? क्या आप बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं? क्या आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं? मूड स्विंग होता रहता है, कभी अच्छा मूड है, कभी बुरा मूड है, बेकार लगता रहता है, हर कभी ऐसा लगता रहता है कि सब कुछ बेकार है यार, संन्यास भाव आ जाता है। तो आप निश्चित मानिए कि आपको कुंडली में चंद्रमा की कुछ ना कुछ रेमेडी करनी होगी। तो आज इस वीडियो में हम समस्त 12 भावों में चंद्रमा की उपस्थिति से होने वाले प्रभाव, उनके वैदिक उपाय और वास्तु उपाय तीनों पढ़ेंगे और आप इसे अपनाएं और अपनाकर मानसिक शांति प्राप्त करें। तो ये वीडियो मानसिक शांति के लिए है। दोस्तों, कितनी धन दौलत सुख समृद्धि हो, परंतु मन की शांति ये तो चंद्रमा देता है। आपने देखा होगा कि कई करोड़पति अरबपति लोग बड़े बेचैन घूमते रहते हैं। तो उस बेचैनी को दूर करने के लिए आज हम आप लोगों से बात करेंगे। तो चंद्रमा है क्या? चंद्रमा आपका मन है, मन में उठने वाले विचार हैं चंद्रमा। ये माता का कारक भी है। चंद्रमा द्रव से इसका संबंध होता है, थोड़ा ठंडा ग्रह है। जल, दूध इत्यादि सब चंद्रमा के कार्य क्षेत्र में आते हैं, परंतु हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मन, मन में उठने वाले विचार और मन की शांति। क्योंकि जब मन जीतेगा तो जग जीतेंगे। तो चलिए हम कुंडली के 12 भागों में चंद्रमा के उपायों की और प्रभावों की बात करते हैं। आपको क्या करना है? आपको केवल अपनी कुंडली खोल के बैठ जाना है और उसमें देखना है कि चंद्रमा आपके किस भाव में है और क्या वो प्रभाव दे रहा है, और आप इन उपायों को अपनाइए। और यदि आप इस उपाय और प्रभावों से रिलेटेड होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छा मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। कमेंट में मुझे बताएं कि आप रिलेटेड हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। प्रथम भाव यानी लग्न भाव, ये आपका भाव होता है, तनु भाव कहते हैं। अब एक बात और थोड़ा सा मैं यहाँ पे रोकता हूँ आपको। चंद्रमा जिस राशि में होता है वो ही राशि आपकी मानी जाती है, चंद्र राशि मानी जाती है। तो चंद्रमा गुरु की राशि में अच्छा होता है, खुद की राशि में तो अच्छा होता ही है, और शनि की राशि में भी चंद्रमा अच्छा होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, चंद्रमा किसी से दुश्मनी नहीं रखता, परंतु दूसरे कुछ ग्रह चंद्रमा से दुश्मनी रखते हैं। इसके कारण हमें दुष्प्रभाव यानी मानसिक अशांति प्राप्त होती है। यहाँ पे हम राशियों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केवल भावों की। और ये ही उपाय आपको बहुत प्रभावित करने वाले हैं। तो चलिए, लग्न यानी तनु भाव, आपका भाव, आपकी पर्सनालिटी, आपके अंदर के विचार, आपकी आत्मा। जातक भावुक होता है, सौम्य होता है और मानसिक रूप से बहुत सक्रिय होता है। भावुकता एक प्रॉब्लम है, मूड स्विंग होता रहता है और खूबसूरत होता है, इमोशनल होता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि आपका इस भाव में चंद्रमा है तो पढ़िए, पढ़ाई करिए, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे। प्रथम भाव के चंद्रमा की बात है तो यहाँ पर चंद्रमा की सबसे कॉमन रेमेडी है सभी भावों के लिए। मैं बताऊं, ओम नमः शिवाय। शंकर जी आराध्य देव होते हैं, चंद्रमा को सिर पे धारण किया हुआ है। ओम नमः शिवाय ब्रह्मास्त्र है। जब आपको मन अशांत हो, बेचैनी लगे, मूड स्विंग हो, तो ओम नमः शिवाय का जप करने लगें। और 2 मुखी रुद्राक्ष तो आप जरूर धारण कर लें, ये चंद्रमा का रुद्राक्ष होता है। और एक और बात,
नहाते समय पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के नहाएं तो चंद्रमा कोई से भी भावों में है, कैसा भी दुष्प्रभाव दे रहा हो, आप उससे प्रभावित नहीं होके आपको मन की शांति मिलेगी। क्योंकि मन की शांति तो चाहिए कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और चंद्रमा की रेमेडी मन को जिताती है तो फिर जग को जिताती है। तो यहाँ पे उपाय करने के लिए भगवान शिव की पूजा करें, सोमवार का व्रत रखें, ओम नमः शिवाय का जप करें, घर के उत्तर पूर्व देव स्थान कहा जाता है, घर के उत्तर पूर्व को साफ सुथरा रखें। अरे मंदिर ही बना लें, यदि नहीं बन सकता तो एक कलश भर के यहाँ रखें जिसका जल रोज सुबह तुलसी जी में विसर्जित करके बदलते रहें। चांदी के बर्तन, चांदी के पात्र, मोती, सफेद रंग का प्रयोग यदि आप करेंगे तो चंद्रमा को श्वेत रंग बहुत पसंद है। और एक और बात, यदि आप सक्षम हैं तो एक चांदी का गिलास जरूर ले लें और रात में अपने सिरहाने उस चांदी के गिलास में जल भर के रखें और सुबह उठ के कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती ऐसे बोला वो मंत्र है, उस मंत्र का जाप करके वो पानी पूरा पी लें, आपका मन बहुत शांत रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं चंद्रमा का दूसरे भाव में प्रभाव और उपाय। दूसरा भाव धन का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है। और इस भाव में चंद्रमा यदि रहता है तो बड़े आनंद में रहने वाला होता है, जातक मस्त रहता है और पैसे आते जाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस तो नहीं बनता है परंतु पैसे आते जाते रहते हैं, जितनी ज़रूरत है उतने आते हैं, परिवार के लिए ठीक है। और ऐसा जातक खान पान का बहुत शौकीन है, पान के मामले में थोड़ा सा सावधानी बरतिए। और यहाँ पे हमने बोला है कि धन की अस्थिरता होती है, इसका मतलब क्या है, धन की आवक जावक रहती है, परंतु आप विश्वास रखिए आपको धन की आवश्यकता महसूस होगी तो कहीं से भी आएगा, परंतु चला भी जाएगा तो क्या है, हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो सब समस्याएं खत्म। तो चांदी का चंद्रमा लॉकेट में पहने, वो बच्चों को भी पहनाते थे ना, चंद्रमा पहनाते थे, वही चंद्रमा पड़ाओ आपके बचपन का तो फिर से एक लॉकेट में पहन लें। और गाय को सफ़ेद चावल जरूर खिलाएं। और गाय की सेवा तो हर मामले में फ़ायदा देती है, हर ग्रह के लिए फ़ायदे देती है कि गौ माता में 84 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अब वास्तु के उपाय, रसोई में चांदी का कटोरा जरूर रखें। देखो चंद्रमा की धातु है चांदी, उसमें रोज थोड़ा सा पानी भर दें, सुबह उस पानी को गमले में डाल दें, फिर हमने क्या बोला, उसमें रोज शाम को पानी भर दें, सुबह उठ के उस पानी को गमले में डाल के फिर भर के रख दें। पहली बार में शाम को रखना है, फिर इसके बाद रोज सुबह बदलते रहना है। अच्छा, उत्तर दिशा सफ़ेद या सिल्वर रंग का, चांदी रंग का कोई सजावटी सामान रख दे। बहुत से सामान आते हैं ऐसे, खिलौने आते हैं, अरे सीनरी भी आप लगा सकते हो चमकीली सफ़ेद किस्म की। और घर के उत्तर पूर्व में यदि देव स्थान नहीं है तो यदि आपने यहाँ तुलसी माता का पौधा रख दिया तो बहुत सुबह बहुत मन की शांति मिलेगी। जैसे वो पीपरमेंट जीप से रखते हैं ना, एकदम सुकून, ठंडा ठंडा शांत शांत लगता है, वैसी शांति हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं चंद्रमा तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भाव होता है। तो यहाँ पे जब चंद्रमा उपस्थित होता है तो भाई बहनों से अच्छे संबंध रहते हैं, छोटी छोटी यात्राएं होती हैं और वो जातक काम भी करता है, मतलब आलसी नहीं होता है। परंतु यदि उसे टारगेट दे दिया कि तुम्हें शाम तक ये काम करना है तो नहीं करेगा। जहां उसे टारगेट मिला वहां पे टेंशन में आ गया, मतलब आप दबाव से उससे काम नहीं करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम
भाई बहनों से संबंध भी अच्छे रहते हैं, हर प्रकार से शुभ है। चंद्रमा बिल्कुल अशुभ नहीं है, फिर भी हमें और चाहिए ना, और चाहिए। तो यहाँ पे माता का आदर करें और सेवा करें। माता का आदर करने से सभी ग्रह ठीक होते हैं, सभी जितने भी देवी देवता हैं वो भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं माता के सेवा से। वास्तु उपाय, पश्चिम दिशा में सफेद और हल्के नीले रंग का प्रयोग करें। ध्यान रखें, पश्चिम दिशा में सफेद और हल्का नीला, स्काई ब्लू चांदी की छोटी घंटी मंदिर में जरूर रख दें। और ईशान दिशा में मोती, मोती तो आपके घर में जरूर होंगे, तो यहाँ पे ईशान में आप मोती रख दें। देव स्थान तो है ही, वहाँ पे कुछ मोतियों की माला पाल गोपाल को पहना दें, देवी जी को पहना दें। चलिए अब बात करते हैं चौथे भाव में। ये सुख भाव होता है, माता का भाव होता है। बहुत से विद्वान इस भाव में चंद्रमा को बहुत शुभ नहीं मानते, परंतु चंद्रमा कभी अशुभ नहीं होता है। तो यहाँ पर गाड़ियाँ बदलने का बड़ा शौकीन होता है जातक, उसे नहीं चाहिए, फिर कुछ दिन बाद बदलेगा, फिर कुछ दिन बाद बदलेगा। संपत्ति भी बेचता खरीदता रहता है, तो फिर कैसे बुरा हो गया। फर्नीचर बदलता रहता है, अभी लेके आए 6 महीने बाद, बदल दो यार इसे। फर्नीचर वगैरह भी बदल देता है। भावुक बहुत होता है, मानसिक रूप से थोड़ी सी, जरा सा किसी ने ऐसे करके देख लिया ना, उसी में उसे टेंशन हो जाता, उसने ऐसे क्यों देखा, ये सोचने लगता है, तो मानसिक रूप से भावुक हो जाता है वो। तो यहां पर उपाय जो है, मां दुर्गा की पूजा करें। जयंती, मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा सुधा नमोस्तुते, या माता जी का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे का पाठ करें। देवी जी की आराधना करें। दूध और चावल दोनों का दान करें जरूरतमंदों को। खुश होंगे, दुआएं देंगे, मानसिक शांति प्राप्त होगी, भावुकता थोड़ी कम होगी। बच्चों, कर्ज और भावुकता एक सी समस्या है। ज़्यादा भावुक होने का मतलब है आप बहुत से सुखों से वंचित हो जाओगे। तो हमें वो भावुकता तो थोड़ी सी कम लानी पड़ेगी। हम ये नहीं बोल रहे कि हम कठोर दिल बन जाएं, संवेदनशीलता होनी चाहिए, परंतु अति संवेदनशीलता होती है यहाँ पर। छोटी छोटी बातें बहुत परेशानी देने लगती हैं, तो उनसे बचने के लिए घर के उत्तर पूर्व में पानी से भरा हुआ बर्तन रखें। ये बात तो मैं पहले भी बोल चुका हूं। और घर के मुख्य द्वार पे सफ़ेद पौधे लगा दें, सफ़ेद फूलों वाले पौधे लगा दें, या सफ़ेद रंग करवा दें, या फिर सीनरी मिनी। परंतु घर के मुख्य द्वार पर सीनरी कौन लगाता है यार। परंतु यदि बगल में जगह है तो सफ़ेद रंग से आप अपनी नेम प्लेट भी सफ़ेद रंग की बनवा लीजिए, उस पर सिल्वर कलर के आप अपने नाम लिख लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा शुभ होगा। और माता के कमरे में चांदी का कुछ पात्र वगैरह रखें, और वहाँ पर सफ़ेद रंग की वस्तुएं भी रखें। माता की सेवा तो आपको करनी ही करनी है। आइए हम बात करते हैं चंद्रमा के 5वें भाव की, बुद्धि के भाव की, संतान के भाव की। तो ये भाव संतान और शिक्षा में सकारात्मक प्रभाव डालता है। शिक्षा भी अच्छी होती है, संतान सुख भी मिलता है। परंतु पता है, ये लोगों से प्रॉमिस बहुत करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, परंतु कमिटमेंट पूरा नहीं करते हैं। ये बड़ी समस्या होती है। और संतान जब ज़्यादा योग्य हो जाती है तो कभी कभी थोड़ी सी बहस करने लगती है, समस्या देने लगती है। और यहाँ पे शिक्षा कई बार बीच में भी छूटते हुए मैंने देखा है। तो इसकी रेमेडी करना तो बहुत ज़रूरी है। वैदिक उपाय है, बच्चों और ब्राह्मणों को मीठा दान करें। अरे बच्चों को चॉकलेट बांटिए ना, बच्चों को मिठाई खिलाइए, लड्डू बांटिए, ब्राह्मणों को भी मीठा दान करिए। ब्राह्मणों को तो मीठा ज़्यादा पसंद होता ही है, पता नहीं कौन से ब्राह्मणों को होता है, कब होता था, परंतु होता है, तो ब्राह्मणों को मीठा पसंद है। वास्तु उपाय, बच्चों के कमरे में सफ़ेद रंग की वस्तु है, चांदी का सिक्का जरूर रख दें, पहली चीज। और पढ़ाई के मेज के पास सफ़ेद और हल्के नीले रंग का प्रयोग करें, डार्क कलर का उपयोग नहीं करें। और घर के उत्तर दिशा में स्वच्छ जल का कोई स्रोत हो,
यार गर्मी के दिन आ रहे हैं तो मटका भर के रख दो, उत्तर दिशा में पानी पियो भी और उत्तर दिशा में कोशिश करो। देखिए हमें मालूम है कि शहर में फ्लैट और मकान रहते हैं तो वहाँ पे तो थोड़ी समस्या होती है, गांव में तो सब चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, परंतु जुगाड़ लगानी पड़ेगी, है ना। मेहनत करके व्यवस्था करिए और वहाँ पे आप एक मटका भर के रखिए, ठंडा पानी भी मिलेगा, फ्रिज के पानी के नुकसान से भी बचेंगे। आइए आइए अब हम बात करते हैं षष्ठम भाव में, रोग रिपु ऋण। वो कहते हैं कि बड़ा बुरा भाव होता है। किसने बोल दिया आपसे इतना बुरा भाव होता है? सर्विस इससे लगती है, नौकरी इससे लगती है, सेवा का भाव है, सेवा करिए, लोगों की हेल्प करिए। तो चंद्रमा क्या बाकी 8 ग्रह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, सेवा भाव रखिए। परंतु यहाँ पर चंद्रमा होने से यहाँ पर थोड़ी सी मानसिक बेचैनी रहती है और अशांत रहता है मन। मन की अशांति से तो हमें बचना ही बचना है ना। और परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए और समझिए, ये चंद्रमा आपके लिए वरदान हो सकता है। पता है, लोगों के आप दुख दूर करने की क्षमता रखते हैं। लोगों को आप समझाओगे ना तो वो आपकी बात समझेंगे, उनकी समस्याएं सुलझेंगी और आपको अपनी समस्याएं बता के वो बड़ा अच्छा महसूस करेंगे। तो कमाइए ना पुण्य। ये 6वें भाव का चंद्रमा इतना बड़ा फायदा देता है। ठीक है यार, थोड़े शत्रु बढ़ जाएंगे, थोड़ा ऋण भी हो सकता, परंतु हम कितने लोगों की मानसिक अवस्था सुधार सकते हैं। तो अच्छा है चंद्रमा, बुरा नहीं बोलेंगे हम। सोमवार को उपवास रखें, ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। चंद्रमा के मंत्र का जप आपको करना चाहिए और करते रहना चाहिए, ओम सोम सोमाय नमः। शंकर जी खुश हो जाए ना तो समय खुश होता है और समय खुश होता है तो सब खुश होता है। तो वास्तु उपाय, घर में जल तत्व का संतुलन बनाए रखें, पर्याप्त जल तत्व हमारे पास होना चाहिए। ओम सोम सोमाय का नमः का जप करें और उत्तर पूर्व दिशा में बैठ के करें, ईशान कोण में करें और चांदी की चेन जरूर पहन लें। भाई सोना महंगा होता है, उससे हमारा प्रभाव बढ़ता है। मोटी सोने की चेन, पुराने ज़माने में मैंने देखा कि गाय भैंसों को पहनाते थे ना, वो लोहे की बड़ी बड़ी चेन, वैसी सोने की मोटी चेन पहन के घूमते हैं। जरूरत नहीं है। चांदी की एक चेन पहनिए और बड़ी मन में शांति मिलेगी। दूसरों के खुश होने से, दूसरों को प्रभावित करके इतनी मन में शांति नहीं मिलती, बेचैनी मिलती है। आपको तो अपने मन में शांति चाहिए। चलिए अब अपन आते हैं पार्टनर के भाव में, यानी कि 7वें भाव में। ये व्यापार का भी भाव होता है, पता, व्यापार का भाव होता है। डेली जो आवक जावक रहती ना, ऐसे व्यापार का भाव होता है। पार्टनर का भाव होता है, पत्नी का भाव होता है। और यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जिनका 7वें भाव में चंद्रमा होता है, शादी के बाद उनका भाग्योदय जरूर होता है। तो आपकी उम्र यदि 15 साल है तो अभी शादी करने का मत सोचिए, जब होगी तब शादी करोगे तो भाग्योदय जरूर होगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। परंतु एक और बात है कि जो जीवन साथी होते हैं, हमारा पार्टनर होता है, वो पति हो या पत्नी हो, महिलाओं के लिए बात करूं तो पति हो सकता है, उसके प्रति हम थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। और आपको पता है ये समस्या की जड़ है, फिर इससे समस्या का पेड़ उगता है। ये यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन जरूर करें, हाथ जोड़ के ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः का जप करें, सब कुछ ठीक होगा। फिर वास्तु उपाय की बात करें, सब शयन कक्ष में हल्के सफेद और चांदी के रंग का इस्तेमाल करें। चादर सफेद रंग का उपयोग लेके आए, अच्छा लगेगा। 7वें में यदि चंद्रमा है तो जरूर सफेद, गंदे जल्दी होते हैं, बार बार धुलना पड़ता है और बीवियां विरोध करती हैं, पति भी विरोध करते हैं। कई जगह पतियों को कपड़े धोने पड़ते हैं कि यार बहुत गंदे होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, परंतु फिर भी सफेद रंग का चादर रखिए। और बेड के नीचे बिल्कुल साफ होना चाहिए, सबसे पहले झाड़ू बेड के नीचे लगवाएं। तो फिर शयन कक्ष में पानी का एक कटोरा रखें और चांदी के बर्तन में रखें और थोड़ी सी उसमें कपूर की टिकिया भी डाल दें, परंतु पीना मत, उसे बाद में विसर्जन करना है। ये उपाय करेंगे तो आपका मैरिज लाइफ भी
बहुत अच्छा होगा। चलिए अब हम आते हैं फिर एक ऐसे घर में जिसे पीड़ा का घर माना जाता है, जिसे अकाल मृत्यु का घर माना जाता। बुरी बातें तो सब बता देते हैं, आपको डराने के लिए बताई जाती हैं ये बुरी बातें। अरे ये आकस्मिक फायदे का घर है, ये हमारे पुरखों से मिलने वाली संपत्ति का घर है। रातों रात हमें आप लखपति करोड़पति बनाने का घर है, परंतु रातों रात करोड़पति भी बनाने का घर है। बड़े परिवर्तन होते हैं, बड़े चेंज होते हैं। तो उसे गूढ़ ज्ञान, रहस्य और मृत्यु के बाद के जीवन के प्रति आकर्षण होता है, मानसिक अस्थिरता होती है, और ऐसे जातक कई बार पलायनवादी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। और दोस्तों कई बार तो वो सुसाइड करने का भी सोचने लगते हैं, करते तो नहीं हैं परंतु वो सोचने लगते हैं। तो इसका उपाय तो बहुत ज़रूरी है। किसी ज़रूरतमंद को सफ़ेद कपड़े और चीनी का दान करिए, बहुत ज़रूरी है, करिए। यदि अष्टम चंद्रमा है तो सफ़ेद कपड़े और चीनी का दान जरूर करिए। सफ़ेद वस्तुओं को खीर बना बना के कन्याओं को खिलाइए। फिर वास्तु उपाय, घर के अंधेरे और बंद स्थानों को साफ रखें। जो स्टोर रूम होता है ना वो साफ रहना चाहिए, कचरा कबाड़े जैसा नहीं। स्टोर रूम में सब सामान बिल्कुल व्यवस्थित जमा के रखें, बहुत अच्छा आपको लगेगा। ईशान कोण में मोती या चांदी से बनी वस्तु रखें। आप तो भगवान का सिंहासन यदि लेके आए, यदि संभव है तो यदि चांदी के सिंहासन में भगवान रख दें तो बहुत अच्छा है। भगवान को मोतियों की माला पहना दो, क्योंकि यहाँ से समस्या से तो हमें निजात पानी ही पानी है। और पूजा स्थान में सफ़ेद रंग का उपयोग करें, सफ़ेद फूल जरूर चढ़ाएं भगवान को। वैसे देवी जी को भी कई बार सफ़ेद वस्त्र पहनाए उन्हें। सरस्वती माता तो वैसे भी पीले और सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं। तो इससे आपका ये अष्टम भाव में जो चंद्रमा उपस्थित होता है उससे होने वाला नुकसान बच जाएगा। अब आइए धर्म के भाव में आ जाते हैं, अध्यात्म के भाव में आ जाते हैं, पिता के भाव में आ जाते हैं। ये नमा चंद्रमा पता है यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। भाग, धर्म, आध्यात्मिकता को मजबूत करता है। जातक तीर्थ यात्राएं करता है, धार्मिक यात्राओं का बहुत शौकीन होता है। परंतु एक समस्या है, अच्छे गुरु भी जातक को अच्छे गुरु नहीं लगते। जातक गुरुओं की तलाश में भटकता रहता है, समझ गए। और एक और बात बता दूं आपको, बतानी चाहिए कि नहीं, कई बार नवम भाव में चंद्रमा रहता है तो जातक दो शादियां कर लेता है। पर इसे आप ध्यान मत दीजिए, ये बातें बिल्कुल सही नहीं है और उचित भी नहीं है, नहीं करना चाहिए। मन को समझाना चाहिए। हम उपाय करेंगे ना, पीपल के पेड़ की पूजा करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे तो धर्म और अध्यात्म का भाव है ही वो। उत्तर पूर्व में शिवलिंग स्थापित करें, यदि पारस शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं तो बहुत ही शुभ है, बहुत शुभ है। सफ़ेद या हल्के नीले रंग का पेंट करवाएं। ये तो हर घरों में हम उपस्थित चंद्रमा का उपाय है। भगवान शिव को जल अर्पित करें। पूजा स्थान में जल से भरा कलश जरूर रखें, ये भी मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था। आइए अब चंद्रमा को लेकर चलते हैं कर्म स्थान, यानी 10वें भाव में। ये कर्म का स्थान होता है और यहाँ पर क्या होता है, पारिवारिक स्थिति में सामंजस्य की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कार्यस्थल बदलाते हैं, परंतु अच्छे तो सुन लो, कार्यस्थल पर सम्मान प्राप्त करता, आपको सम्मान मिलेगा, परंतु कार्यस्थल भी तेजी से बदलता है। चंद्रमा है ना, दिनों दिन घटता और बढ़ता है और इतने तेजी से चलता है। 2.5 दिन रुकता है एक घर में, एक राशि में, 2.5 दिन के बाद बदल देता है दूसरी राशि। परिवर्तन का द्योतक है, परिवर्तन का कारक है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती हैं। चांदी के बर्तन में जल भरकर अपने पास रखें। ऑफिस में भी आप एक चांदी के बर्तन में जल जरूर रखें। देखिए आपको स्थायित्व मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। और फिर घर की उत्तर दिशा में सफ़ेद रंग के पर्दे या सजावटी सामान लगा। भगवान के मंदिर में तो सफ़ेद रंग के पर्दे आपको लगाने ही चाहिए। आप इसे कार्यस्थल पर चांदी का छोटा सिक्का रखें। अरे आपके पर्स में रख लीजिए ना आप चांदी का एक छोटा सिक्का,
क्या बिगड़ेगा, छोटा सिक्का रख लीजिए चांदी का और कार क्षेत्र में जल का प्रतीक चिन्ह रखें। छोटा सा फाउंटेन आता है, मछली घर होता है, ये सब चीज़ें रखेंगे तो आपका चंद्रमा बड़ा शुभ हो जाएगा और अच्छा लगेगा आपको। अब शुभ तो है, शुभ तो है, मैंने कब बोला कि अशुभ है? मैंने तो यही बोला है कि चंद्रमा तो किसी भी भाव में अशुभ है ही नहीं। डराने वालों से सावधान। वैदिक और वास्तु उपाय आपको पूरी समस्याओं का हल है। ज्ञान की तरफ बढ़िए, अध्यात्म की तरफ बढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा का 11वें भाव में। ये दोस्तों का भाव है, ये ज्ञान का भाव है, वो कहते हैं लाभ का भाव होता है। यहां पे चंद्रमा इच्छाओं लाभ को बढ़ाता है, इच्छाएं बहुत बढ़ाता है, असंतुष्ट करता है। इच्छाएं बढ़ती हैं तो थोड़ी सी असंतोष उत्पन्न होता है। और यहां पर एक और दिक्कत होती है, माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित कर देता है यहाँ पे जब चंद्रमा उपस्थित होता है। तो हमें उसका उपाय करना पड़ेगा। सफेद चंदन का तिलक जरूर लगाएं। यदि आपके 11वें भाव में चंद्रमा है तो डेली आप पूजन करें या नहीं करते हो, सफेद चंदन का तिलक लगा के घर से बाहर निकलें। माता ठीक रहेंगी आपकी और माता का आशीर्वाद मिलेगा तो ब्रह्म का आशीर्वाद मिलेगा। तो देखिए, आप वास्तु उपाय, घर के उत्तर पूर्व में छोटा झरना जल प्रवाह का प्रतीक रखें। हमने कलश रखने की भी तो बात की है आपसे। सफ़ेद रंग के पर्दे या सजावटी वस्तुएं घर में लगाएं। कोशिश करें सफ़ेद रंग के कपड़े ज़्यादा पहने इस स्थिति में। और चंद्र दर्शन के लिए अपने घर की छत पे जाके चंद्रमा के दर्शन लें। आँख मत मीचना, आँख खोल के ओम सोम सोमाय नमः और फिर 11 पाठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुभ और शुभ हो जाएगा। अब अपन चलते हैं व्यय के भाव में, खर्चे के भाव। अच्छा, ये सब बता देते हैं कि ये खर्चे का भाव है, व्यय का भाव। अरे ये विदेश का भाव है, आपको विदेश यात्राएं करवाता है। ये आपकी एफडी का भाव है, इन्वेस्टमेंट करवाता है। शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ये उनका भाव है। विदेश यात्राएं करवाने वाला भाग है। अध्यात्म का भाव है, मोक्ष का भाव है। तो किसने का बुरा भाव है? यहां पर जिसके चंद्रमा रहता है ना, उस पर दुनिया बहुत आसानी से विश्वास कर लेती है। मैं अभी तुमसे बोल दूं कि नहीं अभी तो रात है जबकि दिन है, तुम बोलोगे हाँ सर ने बोला है तो ये रात ही होगी। इतना बड़ा विश्वास होता है, इस पे दुनिया विश्वास करती है। बहुत अच्छी बात है। मानसिक शांति पे थोड़ा प्रभाव डालता है, परंतु बड़ा त्यागी होता है। मुंह का निवाला किसी को भी देने की क्षमता रखता है, देने की भावना रखता है। ऐसा जातक तो अच्छा है ना। 12वें भाव में चंद्रमा अच्छा है। ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा, अरे देव स्थान बनाना ही है ना तो साफ सुथरा तो रखना है। घर में चांदी का प्रामेट रख लें, चांदी का प्रामेट घर में जरूर रखें। और सोमवार को जल अर्पित करें, चंद्रमा को भी और भोलेनाथ को भी। और कोशिश करें कि महीने में एक बार शिव अभिषेक कर लें। योग पंडित को बुला के यदि आप 6 महीने भी एक बार रुद्राभिषेक करवाते हैं तो चंद्रमा आपके मन को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। चंद्रमा तो खुद ही बहुत शांत ठंडा है। तो आपकी समस्याएं, सोचने की समस्याएं, मतलब सीधी सी बात यह है कि चंद्रमा का मतलब ये अंदर की बात है। आज तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए कि मन क्या है। मस्तिष्क तो पता है, मन उन्हें नहीं पता कि क्या है, वो चंद्रमा है। तो दोस्तों, आपने हर भाव में चंद्रमा के प्रभाव और दोनों उपाय, मतलब वैदिक और वास्तु उपाय भी देखे। आप करिए, ये उपाय करिए। और आप इस वीडियो से कितने संबद्ध हुए हैं, कितने जुड़े हैं, ये जरूर कमेंट में मुझे बताइए। और कि मेरी मानसिक स्थिति की रेमेडी है वो मेरी मानसिक स्थिति की रेमेडी है कि आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। जय माता दी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।